बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई एम शाह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज जो मैं रेसिपी बनाऊंगी उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। आज मैं बहुत खुश थी। एक बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट मुझे रिसीव हुआ है मेरी बाजी की तरफ से। तो जो मेरा शौक़ है, मेरा क्रेज़ है कुकिंग, तो उसी वाले से मैंने चैनल स्टार्ट किया। तो मेरी सिस्टर की तरफ से ये मुझे गिफ्ट मिला, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ कि ये कितना प्यारा सा गिफ्ट मुझे रिसीव हुआ है। आज इन्हीं बर्तनों को मैं यूज़ करूँगी और जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसमें मैं फ़र्स्ट टाइम ये बर्तन यूज़ करूँगी। तो मैं बहुत खुश थी, तो मेरा दिल चाहा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, लिहाजा मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें कितने प्यारे से बर्तनों का किचन का कंप्लीट सेट है। इसमें देचकियाँ भी हैं, इसमें कढ़ाई भी है, इसमें पैन भी है, इसमें तवा भी है और साथ साथ इनके स्पून्स भी हैं मुख्तलिफ। तो मुझे ये गिफ्ट बहुत पसंद आया, तो इसलिए मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ अपनी ये खुशी। तो नाज़रीन, आज जो चीज़ हम लोग बनाएंगे उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि लाज़मी मेरी रेसिपीज़ को देखा कीजिए और मेरी वीडियोस अच्छी लगी उनको लाइक भी किया करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप लोग। अभी मैंने चैनल का आगाज़ किया है, तो सिंपल चीज़ों से मैंने इन चीज़ों का आगाज़ किया है जो रूटीन में यूज़ होती हैं, चीज़ें रूटीन में बनती हैं। तो इंशाल्लाह हर तरह की रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो स्टार्ट है, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए मैं आपको बताती हूँ, आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटो केचप, बिल्कुल बाज़ार जैसा और बहुत ही मज़ेदार सा। जिसके लिए मैंने 1 kg टमाटर लिए हैं, उसमें 3 से 4 लहसुन लिए हैं, 2-3 ये रेड चिलीज़ लिए हैं, एक छोटा साइज़ का प्याज लिया है और मोटा मोटा कटिंग कर लिया है। और इसमें जो चलेगा 1 कप चीनी जाएगी और 1 टेबलस्पून नमक और 1 कप सिरका जाएगा। तो टमाटर जो हमने लिए हैं वो 1 kg टमाटर लिए हैं। रेड टमाटर जो हमें चाहिए वो फुल रेड होने चाहिए, यानी पके हुए होने चाहिए। लेकिन आपका टमाटो बनाने का ये नहीं है कि आप कोई नरम हो या थोड़े दागी हो तो आप उस तरह के टमाटर ले लें। आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना, उससे टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है। टमाटर फुल रेड होने चाहिए और लेकिन नरम बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल फ्रेश से टमाटर जो ज़रा हार्ड होते हैं तो वो होने चाहिए। ये देखें जी, हमने इन टमाटरों को ऐसे ही आड़ा तिरछा मोटा जिस तरीके से मर्ज़ी हमने बस कटिंग कर लेनी है इन टमाटर्स की। इन टमाटर सबको काट के एक गहरे बर्तन में हमने डाल लेना है इसको, और इसी तरीके से हम सारे टमाटर कटिंग कर लेंगे और एक गहरे बर्तन में डाल लेंगे। और साथ के साथ ये जो मैंने आपको लहसुन प्याज और मिर्चें दिखाई थी ये हम डाल देंगे और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कैप लगा के तो हम तकरीबन आधे से पौने घंटे 1 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। और जब ये गल जाएंगे उसके बाद हम इनको ग्राइंड करेंगे और फिर एक स्टेनर की मदद से इसे अच्छे तरीके से छान लेंगे। हाँ जी, इसमें टमाटर बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुके थे और आधे पौने घंटे के बाद मैंने पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। इसमें सिर्फ जस्ट टमाटरों का अपना ही पानी था जो धीमी धीमी आंच पे पका और वो गल गए। और टमाटरों को मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड करके अच्छे तरीके से फिर उसको मैंने छान लिया। उसके बाद ये उसी एक गहरे बर्तन में मैंने वापस उसका सारा अमेज़ा डाला, उसमें 1 कप सिरका डाला और ये हमारे पास जो 1 कप चीनी मैंने आपको बताई थी वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और उसके बाद फिर मैं इसको मीडियम सी फ्लेम पे, मीडियम से भी थोड़ी सी स्लो फ्लेम पे, हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको चूल्हे पे रख देंगे और इसको पकने देंगे और फिर इसका कैप लगा देंगे हम। बहुत ही सिंपल वे केचप घर में रेडी हो जाता है, कोई भी लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। सिर्फ इसको पकने में टाइम लगता है कि पकाना हमने बहुत ही कम आंच पे होता है। एक तो कम आंच पे पकाने का मकसद सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है, ये देखें बिल्कुल स्लो सी फ्लेम है इसके नीचे।
कि जब टमाटर वगैरह ऐसे ही कोई चीज़ जो ज़्यादा ग्रेवी वाली और होती है, जब ये पकती है तो इसके छींटे बहुत ज़्यादा उठते हैं। एक तो स्लो आंच हमने इसलिए भी रखनी है और गहरा बर्तन भी इसलिए रखना है, नहीं तो इससे जलने का काफ़ी ज़्यादा ख़तरा होता है, वो इसकी छींटे काफ़ी ज़्यादा उठती हैं। ये देखें बिल्कुल धीमा धीमा सा ये आंच है और ये पकना स्टार्ट हो गया। बस इसको हम कैप लगा देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसमें चम्मच चला देंगे, अदरवाइज़ ये हम धीमी आंच पे हम पकाएंगे। तकरीबन 1 घंटे तक ये स्लो आंच पे पकेगा और उसके बाद केचप हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखें जनाब, केचप हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसको चेक करने का भी एक तरीका है, आप इसे तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा स्लो आंच पे पकाने के बाद उसके बाद आप एक बर्तन लें और उसमें डालें इसको, बिल्कुल थोड़ा सा डालें। और अगर इसके में से और थोड़ा सा फिर इसको बर्तन को तिरछा करेंगे तो अगर उसमें से पानी अलग हो रहा होगा तो वो बिल्कुल भी रेडी नहीं होगा हमारा केचप। और ये टेस्ट में भी फ़र्क होगा और उसके अलावा वो अगर आप रखेंगे तो वो जल्दी से ख़राब हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ कि किस पोजीशन में आएगा और केचप हमारा बिल्कुल रेडी होगा। ये देखें जनाब, ये मैंने एक बर्तन में थोड़ा सा केचप डाला है। अब मैं इसको थोड़ा सा तिरछा करूँगी, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद या फ़ौरी भी। ये देखें, अब मैं इसको प्लेट को तिरछा करूँगी तो केचप बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं यानी कि बह के दूसरी साइड पे नहीं आ रहा, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। उसके बाद एक और तरीका है इसको चेक करने का कि जब आप इसे बर्तन में एक डालें उसके बाद फिर आप फिंगर की मदद से इसे 2 हिस्सों में कर दें। और 2 हिस्सों में करने के बाद अगर ये उसके बाद बर्तन को हम तिरछा करेंगे, अगर ये बिल्कुल भी अपनी जगह पे रहेगा और ये बहेगा नहीं पानी की तरह तो समझे आपका केचप बिल्कुल रेडी है। अभी हमारा केचप बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको सिर्फ हम ढाँप के ठंडा करेंगे, उसके बाद एक जार में डाल के हम इसे सेव कर लेंगे। ये हमारा 1 मंथ तक अच्छे तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ये ख़राब नहीं होगा। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दिया करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।